Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matheolution. My dear students, I'm very happy to announce that at my YouTube channel now I'm starting a new series that is Play with Graph, जिसमें मैं डे वाइज डे 1 डे 2 इस तरह से वीडियो अपलोड करता रहूंगा और जितने भी फंडामेंटल हैं ग्राफ के रिगार्डिंग या यूं कह सकते हो फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफ जितने भी हैं उन सबको डिस्कस करूंगा बिल्कुल ए टू जेड एक एक बात बताऊंगा। हर डे में कोई ना कोई एक ग्राफ आपके साथ डिस्कस होगा, ग्रुप ऑफ ग्राफ्स डिस्कस होंगे या कोई एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप का ग्राफ डिस्कस होगा। ठीक है, एज आई प्रॉमिस्ड यू इन माय पेड कोर्सेस कि मैं इन सबको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। जो भी मेरे बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं या मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं सबके लिए ये अवेलेबल हो जाएगा। ग्राफ थियरी चाहे वो बोर्ड के बच्चे हो, सीबीएसई बोर्ड या किसी भी स्कूलिंग के बच्चे हो 11th-12th की, चाहे आईआईटी जेई प्रिपेयर करने वाले हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बच्चे हो, सबके लिए यूजफुल होता है। तो आज की मेरी जो क्लास होगी बिल्कुल बेसिक ग्राफ डिस्कस करूंगा, कांस्टेंट फंक्शंस का। जितनी भी स्ट्रेट लाइन वो भी स्पेशल टाइप की स्ट्रेट लाइन होती हैं आज उनको डिस्कस करूंगा। देन नेक्स्ट सेशन जो आएगा उसमें सारी स्ट्रेट लाइंस डिस्कस होंगी। आज केवल और केवल दो स्पेशल टाइप की स्ट्रेट लाइन डिस्कस होंगी जिसमें y इक्वल टू कॉन्स्टेंट या x इक्वल टू कॉन्स्टेंट को कवर करूंगा। अब ये मेरी बात सुन के आप सेशन को छोड़ मत दीजिएगा। सेशन के लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। अगर किसी को लगता है कि मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप थोड़ा वीडियो को आगे करके क्वेश्चंस पे जा सकते हो। ठीक है, अगर वो सारा क्लियर है तो यू कैन स्किप दिस डे 1। आई बात समझ में? अदरवाइज जो ग्राफ में जिनके हाथ तंग हैं उनको एक एक सेकंड की वीडियो बड़े इत्मीनान से देखना चाहिए। आई बात समझ में? और ये सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है और मैं ट्राई करूंगा कि लगभग जितने फंडामेंटल ग्राफ हैं जल्द से जल्द इस चैनल पे अपलोड हो जाए। तो स्टूडेंट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि आपने 9th क्लास से स्टार्ट किया था पढ़ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं, दिस वन इज दी वाई एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो हमारी एक्स एक्सिस होती है। ये भी किसी ना किसी के ग्राफ हैं। किसके ग्राफ हैं स्टूडेंट्स? इफ आई टॉक अबाउट एक्स एक्सिस, दिस इज नोन एज y इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे किसी भी पोजीशन पे y की वैल्यू 0 होती है। कहीं भी ले लो x वेरी करता है। ठीक है, या बोलते हो आप एक्स एक्सिस। आई बात समझ में? तो आज से आप समझ लेना, अगर कभी भी बात होगी y इक्वल टू 0 की, दैट इज एक्स एक्सिस ओनली। सिमिलरली अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स इस वर्टिकल एक्सिस की, तो ये वर्टिकल एक्सिस जो है x इक्वल टू 0 है। क्यों ऐसा? क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी x की वैल्यू 0 होगी। ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है, बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन पे रहना है। जो भी पोजीशन कहीं भी लोगे आप, y वेरी करेगा लेकिन x क्या होगा? 0। दिस इज ऑल्सो नोन एज y एक्सिस। क्या बोला जाता है? y एक्सिस। अब आपको ये बात तो पता ही होगी, दोनों ने जहां इंटरसेक्ट किया दैट इज माई 0,0 ऑल्सो नोन एज ओरिजिन। जहां पे x भी 0 y भी 0, ठीक है, मतलब x और y का इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज माय ओरिजिन। आई बात समझ में? ये सबको पता है माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसे स्टूडेंट्स इस कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। बात बड़ी सिंपल है लेकिन मुझे यहां
ऐसा जरूरी लग रहा है कि मैं शुरू कर रहा हूं ग्राफिंग तो बिल्कुल जीरो से शुरू करूं। ये स्टूडेंट्स माइनस प्लस, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू होगी नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, यहां पे x नेगेटिव y नेगेटिव, दोनों नेगेटिव क्वाड्रेंट भी कहा जाता है, ठीक है। और यहां पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? सर ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसे कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। आई बात समझ में? जो भी प्लानर ग्राफ प्लॉट किए जाएंगे, इन्हीं एक्स और वाई एक्सिस को बेस मान के, बेस मान के प्लॉट किया जाएगा। ओरिजिन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हमारी एक्स एक्सिस इनपुट एक्सिस होगी। क्या होगी बेटा? इनपुट एक्सिस। ये है इनपुट एक्सिस, जिसे आप रन कहते हो। क्या कहते हो? हम एक्स एक्सिस पे रन करेंगे, राइज कहां पे देखेंगे? वाई एक्सिस पे, आउटपुट एक्सिस पे। ये एक्सिस हमारी क्या है? आउटपुट एक्सिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल अबाउट ग्राफ, प्ले विथ ग्राफ, आउटपुट, इसे कहते हैं राइज। रन, राइज, ग्राफ में यही देखा जाता है। इनपुट दीजिए एक्स एक्सिस पे, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में रन करिए, देखिए ग्राफ राइज कहां कर रहा है, एक्स वाई के पॉजिटिव में या वाई के नेगेटिव में। वाई पॉजिटिव का मतलब एक्स एक्सिस के अपर, ठीक है। अगर कोई ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब एक्स के, एक्स एक्सिस के अपर साइड पे, ठीक है। अगर कोई ग्राफ नेगेटिव में जा रहा है मतलब एक्स एक्सिस के बिलो जा रहे हो। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर, ठीक है। पॉजिटिव आउटपुट जिस भी ग्राफ का होगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अबव, नेगेटिव आउटपुट का मतलब एक्स एक्सिस के बिलो। इतना फंडामेंटल हर किसी को मालूम है। आई बात समझ में? आइए आज के इस एपिसोड में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशल टाइप की स्ट्रेट लाइंस, वो है स्टूडेंट्स पहला कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू सी। देयर आर लॉट ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस आर देयर। मेरे पास हो सकता है प्लॉट करने को बोला जाए y इक्वल टू 2, हो सकता है बोला जाए y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2। इन स्ट्रेट लाइंस को प्लॉट करता हूं स्टूडेंट्स। एज आई टोल्ड यू, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अब मुझे प्लॉट करना है y इक्वल टू 2, मतलब वो स्ट्रेट लाइन कहीं भी जिसपे y की वैल्यू कितनी हो? 2। मतलब ये स्टूडेंट किसके पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल। यही वो स्ट्रेट लाइन है जिसपे अगर मैं देखूं तो हमेशा y की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। सर y इक्वल टू 1, तो ये y की वैल्यू 1 होगी। y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2। अरे सर एक आपने छोड़ दिया, कौन सा? y इक्वल टू 0। एक्सिस, एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस से मैं डॉटेड से, ये तो मेरी स्पेशल टाइप की स्ट्रेट लाइन है, सबसे बेसिस है ये क्या है? बेसिस है किसी भी ग्राफ का। यहां पे मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स, यहां पे मैं बोलूंगा दिस इज माय एक्स एक्सिस, मतलब y इक्वल टू 0, y इक्वल टू +1, y इक्वल टू +2। आई बात समझ में? दिस इज y इक्वल टू, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2। तो इस तरह की कोई भी स्ट्रेट लाइन बहुत आसान तरीके से आप लोग
ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये हमारी ओरिजिन है तो ये +1 है, तो फिर ये +2 है, तो फिर ये -1 है, तो फिर ये -2 है, और ये स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -1, 0, +1, +2। एग्रीड? अच्छा, इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं, इसको मैं स्टूडेंट्स जनरलाइज कर देता हूं। व्हेन यू सेड सर y इक्वल टू 2, सर y इक्वल टू 1, सर y इक्वल टू 0, सर y इक्वल टू -1, सर y इक्वल टू -2, तो ये तो सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू। हियर आई कैन से y इक्वल टू कांस्टेंट c, c may be positive, c may be negative, c may be zero, c belongs to real number, c belongs to real number। इसका जनरल ग्राफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड माय डियर मैं कहीं भी ड्रॉ कर सकता हूं इन जनरल इस तरीके से। सिंपली आई कैन से दिस इज y इक्वल टू c। करेक्ट? ये y इक्वल टू c जब पर्टिकुलर वैल्यू दोगे तो अकॉर्डिंगली मैं अपर साइड या लोअर साइड में इसे ड्रॉ करूंगा। आई बात समझ में? अपर साइड में या लोअर साइड में इसे मैं ड्रॉ करूंगा। दिस इज माय इन जनरल ग्राफ ऑफ y इक्वल टू c, मींस y इक्वल टू c इज पैरेलल टू x axis, y equal to c is parallel to the x axis, parallel to the x axis। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिमाग में फीड होना आना चाहिए। वर्टिकल लाइन, नाउ y इक्वल टू c, ठीक है, यहां पे y इक्वल टू c नहीं होगा, x इक्वल टू c अब देखना है, वर्टिकल लाइन देखना है। आई बात समझ में? आइए मैं ड्रॉ करता हूं, लाइक x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2। करेक्ट सर? दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया। लेट मी assume this one is 0, this one is +1, this one is +2, this one is -1, -2। Agree? Cha. Then now similarly this one is +1, +2, now this is most important for me, -1, -2। अब किसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको? हमें ग्राफ ड्रॉ करना है सर x इक्वल टू 2 का। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसमें x की वैल्यू हमेशा 2 होगी। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिसपे हमेशा x की वैल्यू क्या होगी? +1, x की वैल्यू -1। ठीक है, मैंने बिल्कुल स्केल पे नहीं बनाया है, थोड़ा वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है, बट यहाँ पे जो मान के चलेंगे ये ग्राफ स्टूडेंट्स देखिए, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ मुझे मिल गए। सर x इक्वल टू 0 कहाँ है? x इक्वल टू 0 y एक्सिस, क्या है ये? y एक्सिस, ये वाला ड्रॉ हो गया। मैं लिखता हूं वन बाय वन। दिस इज x इक्वल टू 2, वो स्ट्रेट लाइन जिसपे आप -∞ से +∞ के बीच में पूरा आप दौड़कर देख लीजिए, कहीं भी वैल्यू x की 2 ही रहेगी। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2। लेट मी जनरलाइज इट। अच्छा ठीक है सर, आपकी बात तो समझ में आ गया, लेट मी जनरलाइज इट। ओरिजिन है सर एक सिंपल सा ग्राफ, ये है आपका x इक्वल टू straight line parallel to the straight line parallel to the
y axis x equal to c, c belongs to रियल, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में, ये जीरो है और ये वैल्यू कितना है, प्लस सी, यहाँ पे करेक्ट है। आई टोल्ड यू इट इज x इक्वल टू 2 या फिर x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू +1, x इक्वल टू +2 एंड सो ऑन for their general graph x equal to c. The season parallel to y-axis x equal to c parallel to y-axis. ठीक है भैया, सर ये तो बहुत ही सिंपल बात है, ये तो मुझे भी आती है। ठीक है, अब आइए जिनको ये क्लियर है वो लोग ये आगे बढ़ के जो क्वेश्चन है उनको कर सकते हैं। देखिए आपको जब क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा, जब भी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालना होगा, कोई एलएलपी की प्रॉब्लम निकालनी होगी, लीनियर जो प्रोग्रामिंग आती है एलएलपी, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आते हैं एलएलपी के, उसको सॉल्व करने के लिए यूज हो सकता है, या किसी को लीनियर इंटरपोलेशन के लिए सॉल्व करने को प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं। तो इस टाइप से दिया रहेगा। क्या कह रहा है, draw and shade the region bounded by x greater than or equal to 1, less than or equal to 4, y greater than or equal to 2, less than or equal to 4। जो बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय डिस्क्लोज्ड कर्व कमेंट में बताएं तो मैं समझ जाऊंगा कि उन्होंने मेरी पूरी वीडियो देखी है, फंडामेंटल भी देखा है। ये बात समझ में, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए बच्चे, ओरिजिन को क्रिएट करना। ठीक है, ओरिजिन क्रिएट करने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ कर दी, नो इश्यू। दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, अब कह रहा है एक्स की वैल्यू 1 से लेके 4 तक लेना है, इंक्लूडिंग 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहां पे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करो, x इक्वल टू 1, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो कोई कलर ले लेता हूं दूसरा, ये है बेटी x इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद x इक्वल टू 4, ये हो गई x इक्वल टू 4। क्यों सर, क्योंकि ये +1 है, ये +4 है। सिमिलरली y ग्रेटर देन, y की वैल्यू 2 से अब 2 कहां पे होगा, समथिंग y यहां पे है 1, यहां पे है 2, इसके ऊपर y लेना है, मतलब y इसके ऊपर लेना से ऊपर, और 5 से लेसर 1 2 3 4, थोड़ा सा और कम कर देता हूं मैं, 1 मिनट, थोड़ा स्केल में और कम लेते हैं क्योंकि ये 5 तक ये मान लेते हैं। ठीक है, तो आपके स्केल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें ही मानना ये हो गया 0। ठीक है, ये हो गया 2, तो 1 2 3 4 5 यहां पे आ जाएगा, इसके नीचे लेना है। ये बात समझ में, y की वैल्यू इसके मिड में लेना है। तो हमारा जो ग्राफ ड्रॉ होके आया, एक्चुअल ग्राफ, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन सा हमारा एक्चुअल ग्राफ होगा। माय डियर, ये ग्राफ, ये इसके बीच का एरिया। देखिए ऐसा लग रहा था ना आपको कि बिल्कुल सिंपल चीज है, हाँ भाई सिंपल है, लेकिन जब समझ में आया रहेगा तब। इन्होंने कहा है इसको शेड कर दीजिए, लो भैया मैंने
यही बात समझ में। अगर मेरे को कोऑर्डिनेट वो कहता बता दो कि क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, वो भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, ये है 5। ये बात समझ में यहाँ पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5। इसके कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। जिसको वो ड्रॉ करने को कह रहा था वो भी मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, लेस देन आर इक्वल टू 4 है। यहाँ पे y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, लेस देन आर इक्वल टू 5 है। इस तरीके के ग्राफ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर जो बोर्ड में अपीयर होने जा रहे हैं उनको फेस करना पड़ सकता है। ग्राफ मतलब जिसको मैथमेटिक्स में ग्राफ आ गया उसके लिए मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाती है। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन उठाते हैं और देखिए किस टाइप के क्वेश्चन यहां से आपको मिल सकते हैं। अब ये इस तरीके से दे सकता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड x लेस देन आर इक्वल टू 3, मॉड y लेस देन आर इक्वल टू 3, sketch the boundary and set the region। अब आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको सिखाया है। क्या बोल रहा है, मॉड x लेस देन 3। आपको मालूम है मॉडुलस फंक्शन किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है। अब इस मॉडुलस की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए, तो x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, लेस देन आर इक्वल टू 3। 3 से अपर वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि अगर मैंने 4 दिया तो 4 मॉड 3 से ज्यादा हो जाएगा। मैं -4 भी नहीं दे सकता क्योंकि -4 मॉडुलस ले लो, 4 आ गया, वो भी 4 3 से ग्रेटर हो गया। तो मॉडुलस में जब भी इस तरह की इक्वालिटी होती है, x की जो रेंज होती है -3 से 3। सिमिलरली मॉड y लेस देन आर इक्वल टू 3 दिया है, implies that y greater than or equal to -3 less than or equal to 3। ठीक है, अगर किसी को मॉडुलस कम समझ में आया है, ठीक है, डोंट वरी, मैं एक दिन पूरा मॉडुलस पे दूंगा, डिफरेंट टाइप के मॉडुलस के ग्राफ फंक्शन सब कुछ डिस्कस करूंगा। अब जो मैंने सीरीज छेड़ी है इसमें आपको इतना वादा कर रहा हूं कि इस चैनल पे, ये यूनिक चैनल होगा जहां पे एक एक ग्राफ जितने भी फंडामेंटल हैं सब डिस्कस किए जाएंगे। टाइम लगेगा लेकिन मैं एक एक चीज डिस्कस करूंगा। आइए इसको प्लॉट कर देते हैं। अगर कोई बच्चा इसको प्लॉट कर लिया तो वो वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वेस्ट टाइम। आता है तो आगे बढ़ो, जिसको नहीं आता है वो एक सेकेंड भी वीडियो स्किप नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया बेटे 0। इसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, इधर है -1, -2 एंड -3। x की वैल्यू जरा देखिए -3 से, तो x -3 कहां तक हो सकता है, किस स्टेप, x इक्वल टू -3 का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। दिस इज x इक्वल टू -3। x -3 इसी स्ट्रेट लाइन पे हो सकता है। x3 किस स्ट्रेट लाइन पे हो सकता है, इस स्ट्रेट लाइन पे। तो मैंने x इक्वल टू 3 भी प्लॉट कर दिया। दिस वन इज x इक्वल टू -3 और दिस वन इज x इक्वल टू 3। देन y की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, -3 से +3 तक। y के लिए भी प्लॉट करते हैं। -3 से +3 के बीच लाई करेगी। ये किसका ग्राफ है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू -3 और ये है y इक्वल टू 3। यहाँ पे ये 0 है, ये आपका +1 हो गया, ये +2 हो गया और ये 3 हो गया। ऐसे ही -1, -2 एंड -3। अब हमारा एक्चुअल रीजन जो बाउंड होगा वो कौन सा होगा,
माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए y इसके मिड में होना चाहिए, x इसके मिड में होना चाहिए, रेक्टेंगुलर रीजन बन के आया। ठीक है, इसकी शेडिंग कर देते हैं। आई बात समझ में? आई होप इस तरीके के क्वेश्चन आप सभी कर लेंगे, आप सभी कर लेंगे। सारे क्वेश्चन देखिएगा, अभी और मैंने स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए हैं। आप सोचोगे इसमें कैसा टफ क्वेश्चन बन सकता है, ये तो बिल्कुल आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसान है। उसी आसान में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जो कि कंपटीशन में, कंपटीशन में कोई हाई फाई चीज नहीं आती है, सिंपल चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ये स्टूडेंट्स हो गया इसका सॉल्यूशन। आइए एक और देखते हैं, जरा देखिए किस तरीके से दिया है। ड्रॉ द रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, remove the region where x greater than 2 and y greater than 2 and calculate the area bounded। बनाना क्वेश्चन बढ़िया। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे सभी बच्चों को फंडामेंटल तो आ गया, फंडामेंटल आ गया। अब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लेट मी ड्रॉ ओरिजिन। ये ओरिजिन हो गई, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जहां पे दोनों ने कट कर दिया वो ओरिजिन हो गई। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब क्या प्लॉट करना है, एक्स इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस प्लॉट कर दिया, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस वो भी प्लॉट हो गया। और क्या चाहिए, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, ये हो गया 0, 1 2 3। अपने आप से स्केलिंग कर लीजिए। ठीक है, कोई वहां स्केल लेके नहीं बैठेगा, आपने जितना यहां 1 लिया तो 1 के बाद उतनी ही स्केल पे आगे बढ़ाते जाइए। अभी हमें क्या ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 यही होगा, यही वो स्ट्रेट लाइन है जहां पे x हमेशा 4 होगा। प्लॉट हो गया। और क्या प्लॉट करना है, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 भी प्लॉट हो। y इक्वल टू 4, दिस वन इज x इक्वल टू 4। आई बात समझ में? ड्रॉ कर देता हूं, 1 2 3 एंड 4। अब स्टूडेंट्स अगर इसके कोऑर्डिनेट्स जो बाउंडेड रीजन हुआ अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4,0, ये कितना हो गया 4,4, ये कितना हो गया 0,4 और ये आपका 0,0। ये बात समझ में? एक तरह से 4/4 का स्क्वायर ड्रॉ। ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, रिमूव द रीजन वेयर x ग्रेटर देन 2, y ग्रेटर देन 2। अब कहां पे प्लॉट करेंगे, x ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब इसके लिए ग्रेटर देन 2, उसको रीजन को रिमूव करना है। ये अगर मैं सिंपल x इक्वल टू 2 देखूं तो ये स्ट्रेट लाइन हुई, यहां पे x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 2 कहां पे होगा, यहां पे कह रहा है x ग्रेटर देन 2 के लिए और y ग्रेटर देन 2 के लिए। वो रीजन रिमूव कर दो, ये रीजन रिमूव कर दो बेटे। यही बात समझ में? बचे हुए का एरिया बता दो, इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, ये रीजन पूछ रहा है, ये रीजन कितना होगा, है ना प्यारा क्वेश्चन। आई बात समझ में? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, ग्राफ सीखोगे ना बहुत इंटरेस्टिंग है। रिक्वायर्ड एरिया, पहले आप इस स्क्वायर का एरिया निकाल लो, 4 इंटू 4 माइनस माइनस इसका एरिया कितना होगा, अरे भाई ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 2 और ये भी कितना हो गया 2,
तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2/2, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 4, 12 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कितना एरिया हो गया 12 स्क्वायर यूनिट, करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन जब हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, तो इसी सब की जरूरत पड़ती है आपको। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने एक होमवर्क दिया है, ड्रॉ द रीजन सैटिस्फाइंग x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, x लेस देन आर इक्वल टू, यहां पे कॉमा होगा, x लेस देन r equal to 5, y greater than r equal to 1, y less than r equal to 5, y not equal to 3। ये मेरे सारे स्टूडेंट्स को, सारे डियर स्टूडेंट्स को मैं फिर से लिख देता हूं, x greater than r equal to 1, x less than r equal to 5, y greater than r equal to 1, ठीक है, y less than r equal to 5, y not equal to 3। कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है कि सर यहां हमें इस स्टेप में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे बच्चे कमेंट में पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है, मैं डेफिनेटली आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आई होप ये आज का हमारा सेशन, जिसमें मैंने स्ट्रेट लाइन, वो भी 2 स्पेशल टाइप की स्ट्रेट लाइन कवर करी, वो सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना अच्छा रिस्पांस दोगे, मैं उतना जल्दी जल्दी मुझे मोटिवेशन मिलता जाएगा, और मैं डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इस तरह से वीडियो अपलोड करता जाऊंगा। ये आज एक वीडियो थी बस आपको ये बताने के लिए कि इस चैनल पे इस तरह की सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। चाहे बच्चा बोर्ड का हो, IIT JEE का हो, गेट, ESC, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कुछ भी पढ़ेगा, इसकी जरूरत उसको जरूर पढ़ने वाली, ठीक है। मैं फिर से आपको थैंक यू सो मच, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो बहुत बहुत थैंक यू आपको दूंगा, और फिर मिलेंगे स्टूडेंट डे 2 में। हैव अ गुड डे।